गुरु भक्ति योग। ब्रह्म विषय ज्ञान अति सूक्ष्म है। शंकाएं पैदा होती है और उनको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्म ज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। सत्य के सच्चे खोजी को सहायभूत होने के लिए गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आध्यात्मिक गुरु साधक को अपनी प्रेम पूर्ण एवं विवेकपूर्ण निगरानी में रखते हैं तथा आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों में से उसे आगे बढ़ाते हैं। सच्चे गुरु सदैव शिष्य के अज्ञान का नाश करने तथा उसे उपनिषदों का ज्ञान देने में संलग्न रहते हैं। वेद भी ज्ञान मार्ग के पथ प्रदर्शक गुरु की प्रशस्ति गाना चूकते नहीं है। साधक कितना भी बुद्धिमान हो फिर भी गुरु अथवा आध्यात्मिक आचार्य के सहाय के बिना वेदों की गहनता प्राप्त करना या उनका अभ्यास करना उसके लिए संभव नहीं है। गुरु अपने शिष्य की दैवी शक्तियों को जागृत करते हैं। प्रथम तो अपने गुरु को, आध्यात्मिक आचार्य को खोजें जो आपको अनंत तत्व अथवा शाश्वत चेतन प्रवाह के साथ एकत्व साधन में सहाय कर सके। आध्यात्म मार्ग में सलामती पूर्वक दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए अपने गुरु के द्वारा ही शिष्य को सूचनाएं मिल सकती है। अपने गुरु की इच्छा के शरण हो जाओ, उनको आत्मसमर्पण करो, तभी आपका उद्धार होगा। ईश्वर ही गुरु के रूप में दिखते हैं। ईश्वर की कृपा ही गुरु का रूप लेती है। संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका ही नहीं। परमेश्वर का साक्षात्कार एकमात्र गुरु से ही संभव है। जब तक गुरु की कृपा से हमारी अंतः शक्ति नहीं जागती, अंतर ज्योति नहीं प्रकाशती, अंतर का दिव्य ज्ञान चक्षु नहीं खुलता, तब तक हमारी जीव दशा नहीं मिटती। अतः अंतर विकास के लिए, दिव्यत्व की प्राप्ति के लिए हमें मार्गदर्शक की यानी पूर्ण सत्य के ज्ञाता एवं शक्तिशाली सद्गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। जैसे प्राण बिना जीना संभव नहीं, उसी तरह गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं, शक्ति का विकास नहीं, अंधकार का नाश नहीं, तीसरे नेत्र का उदय नहीं। गुरु की जरूरत मित्र से, पुत्र से, बंधु से और पत्नी से भी अधिक है। गुरु की जरूरत द्रव्य से, कल कारखानों से, कला और संगीत से भी अधिक है। अधिक क्या कहे, गुरु की जरूरत आरोग्य और प्राण से भी ज्यादा है। गुरु की महिमा रहस्यमय और अति दिव्य है। वे मानव को नया जन्म देते हैं, ज्ञान की प्रतीति कराते हैं, साधना बताकर ईश्वर अनुरागी बनाते हैं। गुरु को मनुष्य बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। गुरु का शरीर दिखता है हमारे जैसा,
दो हाथ पैर वाला, लेकिन गुरु का आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। तब वे परमात्मा के साथ ही एकाकार रहते हैं। जब तक गुरु को सर्वेश्वर परमेश्वर से व्याप्त नहीं जानते, तब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती। वास्तविक जीवन का संगीत नहीं छिड़ेगा। गुरु को सर्वव्यापक मानने से ही शिष्य के चित्त की शुद्धि होती है और वास्तविक शांति, शक्ति, सामर्थ्य एवं विश्रांति मिलती है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। संत पथिक जी महाराज कहते हैं कि संसार में ज्ञानी सत्पुरुष और सत्य ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। सद्गुरु का संग, सत्संग सानिध्य जब तक सुलभ न हो, तब तक करोड़ों वर्ष बीत जाए, फिर भी परम शांति का मार्ग नहीं मिलता। ज्ञानी सत्पुरुष जिज्ञासु के मन से नाना प्रकार के संशयों को, मत मतांतरों को, भेदभाव को मिटा देते हैं, मिथ्या आग्रह छुड़ा देते हैं, स्वेच्छा चारिता एवं असत देहाभिमान आदि दोषों को हटा देते हैं और उसे सत्य आनंद स्वरूप से मिला देते हैं। सद्गुरुओं के संग से ही अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, सद्गुणों एवं सद्भाव की जागृति होती है और सन्मार्ग में प्रगति होती है। सद्गुरु के संग से ही दुखमय बंधनों से छूटने की युक्ति मिलती है और परमानंद प्रदायिनी मुक्ति भी मिलती है। बुद्धिमान मनुष्यों को अपने सद्गुरु की शरण में रहना चाहिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।